और मेरे सामने बैठे सभी विद्वानों को सादर अभिवादन, यथायोग्य सभी को अभिवादन। मेरा आज का विषय है बेगमपुरा की अवधारणा और संत रैदास। हम कल से संत रैदास के बारे में और बेगमपुरा की अवधारणा के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। बेगमपुरा की अवधारणा क्यों, किस लिए, कैसे, कहाँ, कब से, हजारों प्रश्न सभी के दिमाग में आए होंगे और इन प्रश्नों के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हम सभी को मिले होंगे। बहुत सारे प्रश्न हमारे अपने दिमाग के उपज भी रहे होंगे, तो वो आगे भी शोध तो कभी खत्म होते नहीं हैं। ये शोध तो चलते ही रहेंगे और हमारा इस पे शोध हमेशा ही चलता रहेगा। थोड़ा पढ़ लेती हूँ। बेगमपुरा की अवधारणा का सीधा संबंध मानव समाज से है। एक ऐसा मानव समाज जो ऊंच नीच में विभक्त ना हो, जहाँ कोई भी मनुष्य अभिशप्त ना हो तथा कोई भी मनुष्य किसी भी तरीके से दुखी एवं मजबूर ना हो। अधिकांशतः गांव या शहरों में छोटे मोहल्ले या बस्तियां कुछ इस तरीके से नामों द्वारा सूचित की जाती हैं, जैसे कि कायस्थपुरा, यादवपुरा, खत्रीपुरा, अहीरपुरा, ब्राह्मणपारा, ठाकुरपारा आदि, जो कि किसी जात का संकेत करती हैं। लेकिन संत रैदास ने बोला कि मेरा तो इस तरीके के नामों से मेरा कोई अभिप्राय नहीं है, ना तो कोई जाटवपुरी, ना कोई चमारपारा। बेगमपुरा ही उन्होंने अपने इसको नाम दिया। और बेगमपुरा क्यों दिया? यदि हम इसको बेगमपुरा शब्द को यदि हम विभक्त करते हैं तो जो बे पहला शब्द आता है, तो बे का अर्थ होता है कि नहीं, है ना, और गम का अर्थ तो कोई, किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई दर्द ना हो। और पुरा का अर्थ वो होता है कि जहाँ पर लोग रहते हैं, निवास करते हैं। तो जिस जगह में लोग निवास करते हैं उस जगह को पुरा कहा जाता है। तभी जैसा तुमने बोला अभी के गुर्जरपुरा, ब्राह्मणपारा, है ना, यादवपुरा, तो जो पुरा है, पुरा का अर्थ ही होता है कि वहाँ पे लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर जब मैं आई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस समय से ही ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना संत रैदास वाला, तभी से मुझे महसूस होने लगा कि हमारे आदरणीय धर्मेंद्र पारे सर ने जिस तरीके से इस ग्रुप को बनाया और जिस तरीके से हमको ये शोध वर्क वगैरह हम लोगों ने करा, तो उसी दिन से बेगमपुरा का ऐसा लगने लगा कि हम बेगमपुरा के स्थायी निवासी हो गए हैं। और उनका व्यवहार, उनका जो बातचीत का तरीका और जो शालीनता, और वहाँ उनके ग्रुप के साथ के जो लोग हैं, जो सहयोगी हैं, उन सभी के साथ में ऐसा महसूस हुआ कि मैं तो एक नए बेगमपुरा में ही आ गई हूँ। बेगमपुरा एक ऐसी अवधारणा पर आधारित है जहाँ का जीवन दुख रहित हो, गम का जहाँ नामो निशान भी ना हो, पर निंदा बिल्कुल भी ना हो। यहाँ निंदा भी मुझे कहीं नजर नहीं आई। किसी की दुर्गति ना हो, दुख इंसान से कोसों दूर रहे, इसके साथ ही लोग शोषण से भी मुक्त रहें। बेगमपुरा ऐसी जगह हो जहाँ पर दुख, फसाद एवं लड़ाई झगड़े ना हो। यहाँ हमें कहीं ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। हम बार बार बेगमपुरा को जी रहे हैं और आगे भी जीते रहेंगे। यहाँ लोग चिंता मुक्त हैं, भय मुक्त होकर अपना जीवन यापन कर सकें। और हमारे जो संत रैदास थे वो बेगम अर्थात गम रहित समाज के प्रबल पक्षधर थे। संत रैदास का कहना था कि यहाँ दुर्घटनाएं नहीं घटती, यहाँ पर सभी समान हैं। बेगमपुरा एक ऐसा आदर्श समाज है जहाँ दुख, पीड़ा, गरीबी, अमीरी, जात पात आदि में कोई भेदभाव नहीं है और यहाँ पर टैक्स भी कोई नहीं है। अभी लोग कह रहे थे कि जैसे 20 रुपये फोटो, फिर कोई कह रहा था उस पर GST लगा दो, 50 रुपये फोटो। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कितना मतलब सहृदय लोग हैं, है ना। ये बेगमपुरा का एक उदाहरण है कि ये मजाक में चल रही थी चीज़ें। तो मुझे ये महसूस हुआ कि बेगमपुरा का जो टैक्स था कि राजा महाराजा पुराने समय में अपने जो कर्मचारी होते थे उनके माध्यम से टैक्स इम्पोज कर दिया करते थे, और वो टैक्स के कारण जो हमारे किसान हैं या दूसरा वर्ग होता था वो बहुत शोषित और उत्पीड़ित हो जाता था। तो यहाँ पर टैक्स वाली बात का भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेगमपुरा में कोई टैक्स नहीं होगा, कोई कर नहीं होगा, किसी से कोई चुंगी नहीं वसूल की जाएगी। शेर करो जहाँ मन भावे, काम काज कोई ना अटकावे। बेगमपुरा में हर आदमी स्वतंत्र है, जिसे जहाँ जाना चाहे वो वहाँ जा सकता है। आपको जहाँ रोजगार करने की इच्छा आप वहाँ रोजगार कर सकते हैं। कहीं पर भी मूवमेंट के लिए कोई परेशानी नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है और कोई किसी के कामकाज में दखलंदाजी नहीं करता है। संत रैदास की बेगमपुरा की अवधारणा के अंतर्गत कानून या सरकार किसी व्यक्ति पर कोई रोक ना लगा सके, जिसे जहाँ भी आना जाना हो वो स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है।
आज हम देखते हैं कि देश ही नहीं, विदेशों में भी हम बड़े आसानी से अपनी आजीविका को लेकर चले जाते हैं। हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं और विदेशों में जाकर नौकरी करते हैं। तो ये भी बहुत एक बोले ना, पूरा विश्व ही एक बेगमपुरा बनता चला जा रहा है। संत रैदास राजशाही व्यवस्था की जगह गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था पर जोर देते थे। ऐसा तबका या लोगों का समूह जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, ऐसे बेजुबान लोगों की शक्तिशाली आवाज़ है संत रैदास की बेगमपुरा की अवधारणा। अभी लोगों ने बोला ऐसा चाहूँ राज में, ये मतलब इस वाले जो दोहे को बोले कि सारे लोगों ने ही दोहराया है, तो जब आखिरी वक्ता में हूँ तो मैं भी दोहरा ही देती हूँ। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रैदास रहें प्रसन्न। तो भाई इधर जो आप 2 दिन के संगोष्ठी में चाय नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, है ना, और इतना व्यवस्थित, इतना अच्छा है, कितना हमको लग रहा है कि हम बेगमपुरा में ही निवासरत हैं और ये बेगमपुरा चलता ही रहे, ऐसा मुझे लगता है कि हमारे में से अधिकांश लोग ऐसा सोचते होंगे। संत रैदास जी के विचारों को गहराई से जानने और समझने के लिए संत रैदास जी की बेगमपुरा की अवधारणा को पढ़ना और समझना होगा। संत रैदास की बेगमपुरा की अवधारणा को पढ़ने और समझने के दौरान मैंने यह पाया कि मैंने ऐसा घर या शहर खोज लिया है, मैंने ऐसा घर या शहर खोज लिया है अथवा उस व्यवस्था को पा लिया है जो अभी दूर तो है लेकिन असंभव नहीं, लेकिन यहाँ आकर वास्तव में महसूस हुआ कि बेगमपुरा को हमने जिया, पुनः जिया, बार बार जिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।